हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ऑल्सो एक्साइटेड फॉर अनदर सेशन ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आप बहुत लोगों को मेरे बारे में पता है ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव. दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा. Guys, you know about the platform of Talking Textbooks कोटा लाइव, लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत मैं और इंट्रोडक्शन दे दूं जिन बच्चों को टीटीबी के बारे में नहीं पता है. दिस इज अ प्लेटफॉर्म, एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे हम आपको ना कि सिर्फ आपके स्कूल एग्जामिनेशंस फ्रॉम क्लास 6 to 10 के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, बट ऑल्सो वी गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर योर ओलंपियाड्स. ठीक है, कौन सी क्लासेस? 6, 7 and 8 क्लासेस के ओलंपियाड्स के लिए भी, और बहुत ही अच्छे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सच एज एनटीएससी, एनएससी-जेएस एंड पीआरएमओ जैसे एग्जामिनेशंस, हाई लेवल एग्जामिनेशंस के लिए भी. तो गाइज, द डिफरेंस इज कि ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना, दे रिक्वायर अ लिटिल बिट मोर एडिशनल एफर्ट, अ लिटिल बिट मोर एडिशनल एफर्ट. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई इट मेक्स योर पर्सनालिटी अ लिटिल बिट मोर एक्सेंचुएटेड देन योर स्कूल एग्जामिनेशंस, है ना. सो fighting for them requires a great deal of interest, but of course थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत and extra knowledge. but मेहनत करना आपके हाथ में है, आपकी नॉलेज को कैसे एनहांस करना है वो टीटीबी, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के हाथों में है. ठीक है, सो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू गाइज इन योर जर्नी थ्रू आउट. ऑल राइट, एंड जितना मुझे पता है यहाँ पे सारे बच्चे इस टीम को जानते ही हैं, है ना. दिस इज द टीम ऑफ टीटीबी गाइज, इंक्लूडिंग मी, ओके, विच वुड हेल्प यू थ्रू आउट इन योर जर्नी. ओके, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम, टीटीबी इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू. एंड जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, हेलो, दिस इज डॉक्टर गीत, ओके, फ्रॉम टीटीबी, योर बायोलॉजी टीचर. दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. ठीक है, अब बच्चों यहाँ बात आती है एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट की. ओके, और वो ये है कि बहुत लोगों को पता है कि टीटीबी का जो है सैम्पल मटेरियल, किसी को भी अगर देखना है, हम लोग कुछ भी अगर परचेज करते हैं तो वी लुक फॉर अ लिटिल बिट क्वालिटीज इन इट. तो टीटीबी की कुछ बहुत ही अच्छी एसेंचुएटेड चीज़ें, ओके, यू कैन गेट इट हियर. टेलीग्राम का अच्छा यूज करो ऐसे, इस तरीके से. ओके, सो दिस इज द टेलीग्राम हैंडल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, जहां पे आपको सारी क्लासेस के लिंक्स दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको बच्चों टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो सैम्पल मटेरियल है वो आपको देखने को मिलता है. सो जस्ट गो एंड हैव अ स्नीक पीक एट दैट, लुक एट द मटेरियल. आप देख सकते हो एग्जैक्टली टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के खजाने में एग्जैक्टली है क्या अंदर. ठीक है, सो दिस इज ऑल यू गेट हियर, एंड यू कैन क्लिक ऑन द लिंक्स प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग क्लासेस. ओके, एंड अगर आपको मटेरियल लगता है दैट useful for you, which definitely is, so at least you must go and check out the telegram handle of talking textbooks, and if you find it really good, which it already is, but the thing is you need to visit it first. ठीक है, so visit to www.talkingtextbooks.in. यहाँ पे बच्चों आपको दो तरीके के पैकेजेस प्रोवाइडेड हैं, है ना. So can you see this? This is a purple colored box and then this is a red colored box. ये TTB का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगा. एंड देन आपको जो अपने लिए सूटेबल लगता है, whatever you feel suitable for yourself, you can go and purchase it. Okay, and also you can use my code GSLive to get 30% instant discount on both of these packages. ठीक है, और बाकी उसके अलावा जो है यहाँ पे, यस, और उसके अलावा यहाँ पे आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड योर वॉलेट्स. ऑलराइट, सो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, फिजिबल हो, ओके, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव इंक्लूडेड ऑलमोस्ट एवरी मोड ऑफ पेमेंट हियर सो दैट आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू इज डू विजिट इट टुडे ओनली. टेलीग्राम पेज पे जाइए टीडीबी के, एंड देन उसके बाद देखिए मटेरियल वहां पे कैसा है. ओके, एंड आई एम वेरी श्योर यू गोना लव इट. ऑलराइट, दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर यू गाइज. ओके, एंड देन कमिंग टू द कार्डिनल प्रॉमिस, हम हर क्लास से पहले टीटीबी के
टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के हर सेशन से पहले एक प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस टू सेल्फ, इजंट इट, है ना? सो आप में से बहुत लोग इस बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली कार्डिनल प्रॉमिस हमारा क्या है, रट भी चुका होगा। ओके, सो आई ऑलवेज टेल यू किड्स कि ये कोई एक तरीके का फॉर्मेलिटी नहीं है, राइट, दैट वी हैव टू डू इट, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इट इन विद इन। ठीक है, करते हो तो आपके लिए अंदर से क्या होता है, जोश बढ़ जाता है, isn't it? You get so much energized, right? So that is the cardinal promise, a promise to self. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. And again, मुझे तो पता है all the kiddos here are very very brilliant, but बच्चों ये हमें रोजाना खुद से प्रॉमिस करना होता है ना, दैट यस आई विल डू इट। ओके, सो यस, मूविंग अहेड, हम अपने इसी ही स्ट्रेंथ, इसी जोश के साथ ये क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, एंड देन वी स्टडीड व्हाट इज रिप्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, एंड देन वी स्टडीड अबाउट द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का सारा पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। हियर वी बिगिन विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, किससे बिगिन कर रहे हैं हम लोग? विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पहला लेंगे, ठीक है, देन लेटर ऑन वील कवर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ऑलराइट, सो अब बच्चों वी नो reproduction in a flowering plant. Okay, so starting here, so we'll basically be covering about the plants today. ठीक है, plants में अब बच्चों the very important part is that सबसे पहले we must be very much acquainted with the structure of a flower. ठीक है बच्चों, basically जो plants में reproduction होता है वो कहाँ, where does it takes place? In flower. ठीक है, कहाँ टेक प्लेस होता है? इन दी फ्लावर. सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एन असेंशियल पार्ट व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन. सी वील मूव विद द वेरी वेरी बेसिक थिंग, ऑलराइट, एंड धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. ऑलराइट, नाउ सी यहाँ पे आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है, क्या दिख रहा है? फ्लावर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. बच्चों फ्लावर में हम लोग देखते हैं तो काफी सारे पार्ट्स हमें दिखते हैं. कुछ हमें लीव्स दिखती हैं, ठीक है, कुछ इफ यू लुक एट अ बड, तो दैट बड इज कवर्ड विद दैट ग्रीन कलर के कुछ यू नो कवरिंग टाइप होती है उस बड के ऊपर, राइट. जैसे वो धीरे धीरे खुलती है तो उसके अंदर से फिर एक कलरफुल बड निकलता है. यू गॉट सर्टेन पेटल्स, राइट, कलरफुल पेटल्स, जैसे रोज की पेटल्स होती हैं. दे व्हाट आर दे आर अगेन फ्रेग्रेटेड एज वेल, खुशबूदार भी होती हैं, है ना. सो देन उसके बाद कभी आपने अगर एक फ्लावर देखा हो, इफ यू सीन अ चाइना रोज, राइट, उसमें आप देखते हो कुछ अलग ही कुछ अंदर से प्लांट पार्ट्स निकले हुए होते हैं छोटे छोटे से, इजंट इट. बीच में एक पार्ट होता है, उसके आसपास ऐसे फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो यू नो दे ऑल आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, राइट, एंड हर एक का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है, एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज सम और द अदर वे कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इट्स बायोलॉजी. ठीक है, किसी ना किसी वे में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शनिंग में, some or the other way what's doing is it's contributing. Starting from here, okay, देखो पेटल जो है यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले पेटल, ये क्या होता है बच्चों? अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो बहुत बेसिक मैं बता रही हूँ. वील स्टडी द थ्योरी एज वेल, बट यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे. ऑलराइट, सी पेटल, सिंगल पेटल को हमने क्या बोला? पेटल. बाकी ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग, जैसे ये एक सिंगल पेटल है, उसको हमने क्या बोल दिया? पेटल. एंड देन ग्रुप ऑफ पेटल्स, एक फ्लावर में जितनी भी पत्तियां होंगी उसकी, राइट, जैसे रोज में पेटल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला. ठीक है, क्या बोला? तो कोरोला क्या हुआ बच्चों? ग्रुप ऑफ पेटल्स. ग्रुप ऑफ पेटल्स को हमने क्या बोला? कोरोला. ऑल राइट, नाउ सिमिलरली वो पोर्शन, वो ग्रीन पोर्शन जो फ्लावर को नीचे की तरफ से कवर करता है, या फिर उसकी बड अगर आपने देखी कभी, एक जो बड उगा नहीं होता है, राइट, विच इज नॉट फ्लावर्ड येट, इफ वी लुक एट दैट इज कवर्ड विद द ग्रीन सॉर्ट ऑफ अ कवरिंग, that covering, what it is called as sepal. again single को sepal बोलेंगे और group of sepals को क्या बोलेंगे? calyx. so it is a
group of sepals. All right, ठीक है. Now thalamus is the base. What is it? It is the base of the flower. ठीक है, this is the base of the flower. Now comes your male and female reproductive structures. What are we studying? Reproduction in flowering plants. Okay, reproduction. So reproduction in flowering plants, that is the sexual reproduction. When we talk about the sexual reproduction, when we talk about sexual reproduction, हमेशा एक मेल और एक फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होगा. All right, एक female gamete would be involved. Now the male and the female gamete would come from what? A male part and one from the female part. Are you getting my point? I hope it's clear. ठीक है, तो plants में जो male part होता है, ठीक है, plants में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन और एंड्रोशियम. व्हाट इज द टर्म फॉर इट? दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ गाइनोशियम. ऑल राइट, और उसको स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन भी बोलते हैं. ओके, एंड कार्पल बोलते हैं फीमेल के लिए. कार्पल और गाइनोशियम, स्टेमन और एंड्रोशियम. ऑल राइट, नाउ अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये हम आगे देखेंगे. ये तो हमने बहुत बेसिक चीज बताया. स्टेमन बेसिकली जो है, स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं जिसमें कि दो तरीके की पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, दो तरीके के क्या इन्वॉल्व होते हैं? पार्ट इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि स्टेमन, यानी कि ये पूरा एक पार्ट है, ये देख रहे हो आप, दिस इज स्टेमन. यहां पे ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दिस इज योर कार्पल. ओके, दिस इज योर कार्पल. अब इसमें भी कितने पार्ट्स हैं? ये पूरा एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब इसमें कितने पार्ट्स हैं अंदर, वो हम आगे स्टडी करेंगे. दिस वाज जस्ट अ बेसिक थिंग आई टोल्ड यू. All right, चलो moving ahead. A flower consists of the following parts. Let us just see. Okay, we'll correlate it with the diagram again, but theory में जो important चीजें हैं वो मैं आपको यहीं पे highlight करवाऊंगी. Please do make notes of it. Okay, calyx. See, यहाँ पे हमने देखा calyx क्या था बच्चों? See this calyx, एक sepal. Then collection of sepals is called as calyx. Let us see. Sepals collectively are called as calyx. Important. Do write it down. Usually कैसे होते हैं बच्चों? ग्रीन होंगे कलर में, है ना? और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? क्या मेन फंक्शन होता है? फ्लावर को बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करना. स्पेशली बड को क्या देते हैं? ये प्रोटेक्शन देते हैं. प्रोटेक्ट द इनर वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर स्पेशली ड्यूरिंग बड फॉर्मेशन. ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट? इजी है ना, ऐसा कुछ इसमें है नहीं. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फोकस हियर. ऑल राइट बच्चों, डायग्राम के साथ अच्छे से उसको कोरिलेट करते हुए अगर चलोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आराम से आएगा. ठीक है, नाउ कोरोला. कोरोला क्या बोला था बच्चों हमने? वी सॉ, जो पत्तियां होती हैं, पेटल्स जो होती हैं, पेटल्स, एक पेटल को हमने सिंगुलर इज पेटल एंड देन द ग्रुप ऑफ पेटल्स. एक प्लांट की जितनी भी पेटल्स हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, उनको ग्रुप में क्या बोला गया? कोरोला. कंसिस्ट ऑफ colored petals. ओके, अब बच्चों देखो पेटल्स का काम क्या होता है फ्लावर में? सी आई टोल्ड यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज इंपॉर्टेंट एंड सम और दी अदर वे कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन, कुछ ना कुछ फंक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. ऑल राइट, तो पेटल्स का क्या होता है ना बच्चों, यूजुअली देखो बड़ी बड़ी होती हैं. एक फ्लावर की सबसे अच्छी जो सुंदरता निखार रही है वो क्या निखार रही है? उसकी पत्तियां उसको अट्रैक्टिव बनाती हैं. ठीक है, तो यही अट्रैक्टिव जो उनका नेचर होता है, जो फ्रेग्रेंस वाला नेचर होता है, खुशबूदार भी होते हैं. लाइक वी हैव गॉट रोजेस, राइट, जैस्मीन, ब्यूटिफुली सेंटेड फ्लावर्स, है ना? तो ये क्या करें बच्चों? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. वील स्टडी पॉलिनेशन लेटर, बट पॉलिनेशन का बेसिक चीज सबको पता है. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है ना
कि इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो रहा है, इन जनरल टर्म्स अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ऑलराइट, ठीक है। तो दे आर नॉर्मली लार्ज, ऑफन फ्रेग्रेंट एंड ब्राइट कलर्ड, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए इनका प्राइमरी फंक्शन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी इजी है ना। बट द थिंग इज बच्चों, यू नीड टू फोकस ऑन दीज पार्ट्स आई एम टेलिंग यू अबाउट, बिकॉज आगे जब हम फर्टिलाइजेशन एज अ प्रोसेस पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो, लाइक पॉलिनेशन पढ़ेंगे, you'll get to know why am I so much focusing on the parts of the flower. हर किसी का importance है, and then again when it comes to a school examination, that is again important. All right, moving to the third, एंड्रोशियम और स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यही मैंने आपको पीछे बताया था, राइट? अगर हम पीछे वाली स्लाइड पे मूव करें, सी दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू हियर। सी, स्टेमन और एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फ्लावर के क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्टेमन, एंड्रोशियम, एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? कार्पल या फिर गाइनोशियम। ऑलराइट, देन मूविंग अहेड, देखो, द स्टेमन्स आर रेफर्ड टू एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ओके, अब ये कितने पार्ट्स में, आई टोल्ड यू बच्चों, उसको तो हमने एक ओवरऑल पार्ट बोला था, राइट? लेकिन अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। स्टेमन एक ग्रुप हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका स्टेमन एक ग्रुप हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है गाइनोशियम है वो एक ग्रुप हो गया। उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? स्टेमन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर दे? फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यू एंड एंथर। क्या क्या हो गया बच्चों? पहला कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट इज योर फिलामेंट, ठीक है। सेकेंड वुड बी योर कनेक्टिव टिश्यू, ओके, एंड द थर्ड वन वुड बी योर एंथर। ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका एंड्रोशियम और स्टेमन और दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मूविंग अहेड, देखो यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे ये देखो, I'll select this one, yes, so see, ये पूरा का पूरा जो है क्या है? ये पूरा का पूरा एक पार्ट बनाता है आपका स्टेमन। सी, एंथर, दिस इज एंथर। कैन यू सी दिस? अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बताऊं इधर, कैन यू सी दिस? सी, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला? दिस इज योर एंथर, ठीक है। आ गया समझ में? यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है जिसके ऊपर इस तरीके से, कहां पे ड्रॉ करूं मैं? यहां पे, इफ यू कैन प्लीज सी दिस। सी, इसी को मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं इस तरीके से, सी, लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है उसमें दिस इज योर एंथर, दिस इज योर एंथर, एंड दिस इज योर फिलामेंट, दिस इज योर फिलामेंट। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। एंड ये दोनों के बीच में यहां पे होता है, जिससे दोनों एंथर क्या है? कनेक्टेड है। उसको हमने क्या बोला बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। उसको हमने क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, yes, filament, it forms the stalk that bears more or less cylindrical or ovoid anther. all right, write this form. क्या है ये? स्टॉक। क्या बना रहा है बच्चों? सबसे पहला होता है आपका फिलामेंट। ये देखो, ये फिलामेंट स्टॉक है ना, इसने बेसिकली क्या किया हुआ है? एंथर को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। सो इट बियर्स मोर और लेस सिलिंड्रिकल और ओवॉइड एंथर। एंथर को होल्ड किया हुआ है इसने, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? सिलिंड्रिकल, समवॉट ओवॉइड। ऑलराइट, कनेक्टिव टिश्यू या फिर कनेक्टिव कनेक्ट्स एंथर टू फिलामेंट, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, ये एंथर को किससे कनेक्ट कर रहा है? फिलामेंट से भी कनेक्ट कर रहा है, इसका ये फंक्शन है। ऑलराइट, देन एंथर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ फिलामेंट, ठीक है। ये देखो, कैन यू सी दिस? सी, दिस इज एंथर। ये कहां प्रेजेंट है? फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? इट इज कॉल्ड एज बाइलोब्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइलोब्ड, यानी कि 2 लोब्स का बना होता है, ठीक है। यस, ये रहा बाइलोब्ड। क्यों? क्योंकि 2 लोब्स का क्या बना होता है? ये 2 लोब्स का बना होता है। सी, इस तरीके से 2 लोब्स हैं इसमें, सी 1 2, ठीक है, कॉल्ड एज बाइलोब्ड। और हर एंथर लोब के पास 2 पोलन सैक्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 पोलन सैक्स होते हैं। कैन यू सी हियर?
अगर आप इधर देखोगे, ये देखो इस तरीके से 2 लोब्स हैं इसके, इसलिए बायलोब्ड। फिर अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखते हो तो दोनों के ही पास कितने कितने पॉलन चैम्बर्स हैं, 2-2। ठीक है, ये देखो क्या है, इस तरीके से 2-2। इसको यहां से हमने काटा ना तो कितने दिखे, इसके पास 2 दिखे, इधर वाले के पास 2, इस तरीके से, राइट। एंड देन इन कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, पॉलन सैक्स। ठीक है, ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सी दिस, यहाँ पे बहुत छोटे 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 क्या है, स्पोर्स, छोटे 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 से। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर स्टेमन। ठीक है, कितने पार्ट्स इसमें हैं एंड किसका क्या फंक्शन है। ऑल राइट, सो किसी का कुछ छूट गया है, सो इसको जरा देख लो। एंथर का बच्चों जब भी आप इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे ना, इसको यहां से कट करोगे तो आपको दिखता है इस तरीके से 4 क्या दिखते हैं आपको, 4 पॉलन सैक्स, पॉलन चैम्बर्स। ऑलराइट, ओके, मूविंग अहेड। यहां पे अब आती है बारी हमारी गाइनोशियम के बारे में। लेट मी जस्ट शो यू हियर। या देखो, पहले इस डायग्राम को देखो। देखो बच्चों, इस डायग्राम में, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो देखो, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर, द एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा क्या है ये, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ऑल राइट, अब देखो, अगर इसको हम यहां देखेंगे, यहां पे हमने जो इमेज देखा था, ये जो पूरा का पूरा बीच में दिख रहा है आपको, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, राइट। सो इसी को हमने यहां पे अलग से बना दिया है ऐसे, राइट। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या क्या इंक्लूडेड होगा बच्चों इसमें, दिस वुड बी योर स्टिग्मा, सबसे ऊपर जो ये है, सी सबसे ऊपर ये जो पार्ट है, दिस इज स्टिग्मा। देन यहां से लेके यहां तक जो है आपका स्टाइल, दिस इज दी ओवेरी। ओके, ओवेरी के अंदर ये रहा आपका ओव्यूल। गेटिंग माय पॉइंट। सो कितने पार्ट्स हो गए बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, योर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी एंड देन दी ओव्यूल इन बिटवीन। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज दी गाइनोशियम। ऑल राइट, सो अभी हम इसका थ्योरी देखेंगे। ऑल राइट, सो यस, गाइनोशियम और पिस्टिल और रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तीनों इसके बायोलॉजिकल नेम्स हैं। स्पेशली यू कैन कॉल इट एज गाइनोशियम और पिस्टिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा कार्पल्स इसमें आपको मिलेंगे। ऑल राइट, मूविंग अहेड, freely occurring units of carpels in a flower are called pistils. The freely occurring unit of the carpels in a flower are called your pistils. Can you see it here? See. ठीक है, एक मिनट. Yeah, I think the diagram is there. Okay, anyways, the freely occurring units of the carpels in the flower are called as pistil. Each pistil usually consists of 3 distinct parts. ठीक है, consists of 3 distinct parts. यानी कि बच्चों जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर में एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज फिक्स होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। यू हैव गॉट योर ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ओवेरी के अंदर ही यू गेट इज योर ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल है ना, ये ओवेरी के अंदर ही होता है। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द ओवेरी, अगर हम ओवेरी की बात करें, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं, कहां प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ये देखो, इधर कहां प्रेजेंट है, बिल्कुल बेस में। ऑल राइट, सो हाउ विल वी राइट इट एज, we'll write it as the basal swollen part of the pistil, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्लावर में the basal swollen part is the pistil, है ना। and the ovary has 1 or more chambers called the loculi, which is distributed in a special cushion-like parenchymatous tissue called placenta. All right, this is important. बच्चों इसको पूरा as it is इस लाइन को नोट कर लो। Okay, this is theoretical, nothing to be explained here.
इसको एज इट इज नोट कर लो। बेसिकली इसमें बताया गया है बच्चों कि एक ओवेरी जो होती है उसमें एक या उससे ज्यादा ऐसे चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके के चैम्बर्स होते हैं जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ओके, विच इज डिस्प्लेड इन स्पेशल cushion like parenchymatous tissue, okay, cushion like parenchymatous tissue which is called the placenta, जहां पे, okay, जिससे कि आपका ओव्यूल डेवलप होता है, okay, getting my point, write it down। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब देखो ये हमने देख ही लिया। नाउ वील टॉक अबाउट द स्टाइल। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी अराइजेज अ लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टाइल, लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां देख पा रहे हो, इसको देख पा रहे हो, ये लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, यही होता है आपका स्टाइल, ओके। स्टिग्मा, स्टिग्मा जो है टर्मिनल एंड ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? टर्मिनल एंड ऑफ स्टाइल, स्टाइल का जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों ऐसे होते हैं, सी इट हैज टू अट्रैक्ट पॉलन ग्रेन्स, है ना, जो हमारा एंथर का पॉलन ग्रेन होता है उसको क्या करना होता है? इसको अट्रैक्ट करना होता है। सो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी लिटिल बिट स्टिकी, कि उसके ऊपर अगर कोई पॉलन ग्रेन आके बैठ जाए या फिर गिर जाए तो वो उसको अपने अंदर जो है खींच ले, अट्रैक्ट कर ले। सो कैसा होता है? रफ होता है, हैरी होता है एंड स्टिकी टू होल्ड पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्रोसेस। ऑलराइट, बहुत इजी सा है। इन पार्ट्स के बारे में अगर आप ढंग से देख लेते हो एक बार स्ट्रक्चर वापस से, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ ऑल्सो, देन बिकम्स वेरी वेरी इजी, ओके। हर किसी का मैंने बताया था, हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस है, सो जस्ट कीप ऑन फोकसिंग हियर। ऑलराइट, इट्स नॉट मच थ्योरेटिकल बच्चों, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, बस ये है कि जस्ट हैव टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ दैट प्लांट, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया। एंड देन मूविंग अहेड, हियर वी गो। यहां पे हम लोग बात करते हैं बच्चों पॉलिनेशन की, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? पॉलिनेशन की। देखो, ट्रांसफर एंड डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बच्चों पॉलन ग्रेन्स जो है, पॉलन ग्रेन्स यहां पे, पॉलन ग्रेन्स क्या हो गए आपके? पॉलन ग्रेन्स आपके बेसिकली यहां पे क्या हो गए? द गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट होता है, ऑलराइट, सो इट कंसिस्ट ऑफ योर मेल गैमेट्स, ठीक है। टू दी, फ्रॉम दी एंथर, कहां से आए ये? एंथर से आए, टू दी स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। स्टिग्मा मैंने अभी बताया था कि अट्रैक्ट करता है किसको? कैसा होता है? रफ, स्टिकी, हैरी, सो दैट पॉलन ग्रेन्स को ये अपने ऊपर अट्रैक्ट कर सके। ऑलराइट, एंड स्टिग्मा इज व्हाट? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट होता है, राइट, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। सो उसका सबसे ऊपर वाला टर्मिनल एंड, ठीक है, द टर्मिनल एंड क्या होता है? स्टिग्मा। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट्स, दैट इज योर pollen grains from the male reproductive organ, that is the anther, to the female reproductive organ, that is stigma. all right, अब बच्चों pollination जो है, ठीक है, pollination is of two types, ठीक है। पहला कौन सा होगा? that would be your self pollination and then the next one would be your cross pollination। देखो बच्चों, इतना हमने अभी देखा कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, दैट इज द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम, दे आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल फ्लावर, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है? अगर हम नॉर्मल डिफरेंस उसमें देखें, तो द सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट में, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि उसी के एंथर से पॉलिन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं। ऑलराइट, क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ध्यान रखना,
दो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीशीज जो है आके, जैसे ये अगर एक फ्लावर है, ये एक और फ्लावर है, तो इधर वाले फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, यानी कि फ्रॉम अ डिफरेंट फ्लावर टू द डिफरेंट स्टिग्मा ऑफ सम अदर फ्लावर वुड गेट पॉलिनेटेड, तो उसको क्या बोला, क्रॉस पॉलिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट, दिस वाज बेसिक। सो सेल्फ पॉलिनेशन यहां पे आएगा ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर to the stigma of either the same or genetically similar flower, either the same और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, मतलब सेम ही बात हो गई, ठीक है, सेम है, जेनेटिकली सिमिलर है, ऑल राइट। देन इसको नोट कर लो, इसको फटाफट से नोट कर लो कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द stigma of either the same or genetically similar flower, ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, सो अब बच्चों आपका सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप से होता है, दो तरीके से होता है, ठीक है। पहला जाएगा आपका ऑटोगैमी एंड द सेकंड इज जाइटिनोगैमी। ओके, ऑटोगैमी में बच्चों क्या होता है, ऑटोगैमी में बस यहां पे ये चीज ध्यान रखो, ऑटोगैमी में जो है आपका सेम फ्लावर होता है, ठीक है ना। जाइटिनोगैमी में सेम फ्लावर नहीं होगा। ओके, वेट, इसमें सेम फ्लावर नहीं होता है, आई राइट इट लाइक दिस, इसमें होगा डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट का अलग फ्लावर, दूसरा फ्लावर, ठीक है। जैसे एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, राइट, तो एक ही प्लांट में हो जाना, ठीक है, और एक ही पेड़ है उसके दो डिफरेंट फ्लावर्स में हो जाना वुड बी जाइटिनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर है, उसमें ही पॉलिनेशन चल रहा है, ऑलराइट। सो सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके से हुआ, ठीक है। अब देखो हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ऑलराइट। मूविंग अहेड, देयर वी गो। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच द pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower. Examples important है बच्चे लोग, इसको लिखो wheat, rice, pea, etc. यानी कि सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन हो जाना, ठीक है। एक पेड़ का एक ही फूल है, उसी में अंदर अपने पॉलिनेशन चल रहा है, किस में होता है, wheat, rice and pea में, ऑलराइट। देन कम्स योर जाइटिनोगैमी, pollination जिसमें कि pollen grains are transferred from the anthers of one flower to the stigma of another flower born either on the same plant or a genetically identical plant, all right, या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, ओके, जेनेटिकली आइडेंटिकली होगा, राइट। सो इस तरीके से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ऑल राइट, तो वो क्या होगा, दैट would again be called as your जाइटिनोगैमी। जैसे यहां पे ये एक प्लांट है, उसका यहां पे एक फ्लावर है, राइट। अब ये आपका फीमेल हो गया, यहां पे एक ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो क्या हो गया आपका, ऑटोगैमी, ऑलराइट। अब जैसे ये एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है इसमें, एंड देन यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होगा, फ्लावर्स दोनों अलग है लेकिन प्लांट एक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जाइटिनोगैमी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वील मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, चलिए।
देखिए यहां देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में यहां पे हम लोगों ने क्या बताया हुआ है, डिफरेंस। सो यहां देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, एक सिंगल ही आपका क्या इन्वॉल्व है, सी हियर व्हाट इज इन्वॉल्व इज योर सिंगल फ्लावर के अंदर हो रहा है, यहां पे 2 फ्लावर इन्वॉल्व है, राइट। सो क्रॉस 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन, सिंगल या सेल्फ पॉलिनेशन जो है एक ही प्लांट के एंथर और स्टिग्मा के बीच में, यहां पे एंथर एक अलग फ्लावर से है और स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का है। सो वेरी इजी। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं बच्चों। Alright, so significance of self pollination, what is the importance? सेल्फ पॉलिनेशन, देखो बच्चों हर किसी चीज की कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेज होती ही है, राइट। सो यहां पे हम लोग देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन की क्या एडवांटेजेस हैं। मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ रेस, क्योंकि जेनेटिकली, ठीक है, जो सेम पौधा है, सेम जो फ्लावर है उसी में पॉलिनेशन हो रहा है, कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट, क्योंकि किसी दूसरी वैरायटी से उसका कुछ क्रॉस नहीं हो रहा। ऑलराइट, सो जो भी प्रोजेनी आगे बन रही है वो क्या बन रही है, सेम बन रही है ना। सो यहां पे मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ रेस, और दूसरा मेंटेन्स द सुपीरियोरिटी, इसको एज इट इज लिख लो बच्चों, just write it down, this is important, maintains the superiority of the variety once it developed, यानी कि it remains exclusive, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या बन के रह रहा है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव, ठीक है, यानी कि अगर कोई एक बहुत अच्छी वैरायटी डेवलप हो गई है और हमें लग रहा है यस इट्स वेरी गुड, ओके इट्स गुड, एक्सीलेंट इन एवरी टर्म, वी नीड टू मेंटेन इट, हाउ कैन वी डू इट, थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो क्या हो रहा है, उसकी एक्सक्लूसिविटी जो है, द एक्सक्लूसिवनेस मेंटेन्स, ओके। देन कम्स द सेकंड वन वी विल स्टडी अबाउट इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मैंने अभी आपको इस डायग्राम में बताया बच्चों, राइट। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बिटवीन 2 different flowers। All right, now we'll look at the important points in the theory. Process of transfer of the pollen grains from the anther of, kindly pay attention, anther of one flower to the stigma of another flower, okay, born on a different plant of the same species। okay, बच्चे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला तो स्टिग्मा एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर born on different plant of the same species, यानी कि ठीक है, मान लो कि कोई एक प्लांट है, रोज है, ओके, उसमें अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना है, क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो वो रोज के ही दूसरे प्लांट के साथ होगा, किसी मैंगो वैंगो के साथ नहीं हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड हियर एंड दे आर एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, but different plant can be different, okay, लेकिन variety क्या रहेगी इसमें, same रहेगी, okay, same species, that is why mentioned here same species, that is very very important। क्योंकि बच्चों होता क्या है, ऐसे तो हवा में जैसे मान लो कोई भी एक फ्लावर है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स अलग अलग तरीके से उड़ते रहते थे, वेरी वेरी लाइट, ओके। तो मान लो कि किसी ऐसे प्लांट का, जैसे जैस्मिन का आके रोज की स्टिग्मा पे आके जो है पॉलन गिर गया, तो होता क्या है ना, दीज प्लांट्स, दीज स्टिग्मा, दे हैव गॉट सर्टेन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। क्या होते हैं इनके पास, रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अपनी ही स्पीशी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन नेचुरल टर्म्स, ठीक है, नेचुरल टर्म्स में उसी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसी को आगे फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कैसे बेसिकली पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे ये स्टिग्मा है, ठीक है, दिस इज स्टिग्मा, मान लो इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके ये प्लांट किसी एक पर्टिकुलर वैरायटी का है, लेकिन दूसरे के किसी के पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे आके जो है चिपक गए,
तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए बोला है क्रॉस पॉलिनेशन में भी सेम स्पीशीज, बिकॉज इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। अगर उनको लगता है दैट यस दे आर द सेम वेराइटी, तो ही ये आगे जाके इसको फर्टिलाइज करने देते हैं, ठीक है। आगे जब इनका एक्सेप्टेंस हो जाएगा तब जाके ये पॉलन ट्यूब डेवलप करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बेसिकली पॉलन ट्यूब क्या होता है, ठीक है, हाउ डज इट डेवलप। हम लोग जब फर्टिलाइजेशन देखेंगे आगे तो वील स्टडी अबाउट इट, ऑलराइट। बट नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड हियर आर दैट पॉलन ग्रेन्स जो है किस तरीके से, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स जिससे कि पॉलिनेशन होता है। एबायोटिक फैक्टर्स, ओके। एबायोटिक क्या मतलब बच्चों, एबायोटिक विच डजंट इन्वॉल्व एनी लिविंग बींग्स, ओके। एबायोटिक, नो फिजिकल प्रेजेंस, व्हाट ऑल आर दोज फैक्टर्स, विंड, वाटर, इतने हल्के होते हैं पॉलन ग्रेन्स की, उड़ जाते हैं इजीली, ठीक है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ऑलराइट। सो अगर आपने देखा होगा चाइना रोज होता है ना, सो चाइना रोज में कभी भी उसके एंथर को आप टच करना, वो पॉलन ग्रेन्स ना हमें ऐसे ही चिपक जाते हैं येलो 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 से, राइट। इतने लाइट वेटेड और बहुत स्टिकी होते हैं वो, ओके। सो कैन बी इजीली कैरिड अवे by certain abiotic factors like air, water or wind or water. Now remember the technical terms here babies, okay. See, wind से जब भी pollination हो रहा है, क्या हो रहा है, wind से जब भी pollination हो रहा है, उसको हमने क्या term दिया, anemophily, alright. Which term, anemophily, do write it down, this is important. Anemophily यानी कि pollination through wind, okay. wind से हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, एनिमोफिली, इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, लिखो इसको, इसको भी लिखो। वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली, ठीक है। विंड से एनिमोफिली, वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली, ओके। राइट इट डाउन, मेक अ नोट ऑफ इट। Okay, I hope it's done. So moving to the slide next, let's just go here. Now the biotic factors involving कुछ physical touches, okay, यानी कि जो living organisms को involve करेंगे, they would be called as your biotic factors. What are they? Insects, birds, bats and snails. These are certain organisms जो कि pollination को support करते हैं unintentionally, ठीक है, unintentionally, okay, है ना। जाके ऐसे नहीं सोचते कि ओके इनका पॉलिनेशन करवाना है तो हमें एंथर टच करके और उसके बाद स्टिग्मा के ऊपर स्प्रे करना है, नो, ओके। सो अनइंटेंशनली दे डू मेक इट, एंड देन इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसकी हेल्प से जो हो रहा है, राइट इट डाउन, ऑल दिस फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोमोफिली बर्ड से होगा, ऑर्निथोफिली, देन बैट से होगा तो चिरोप्टेरोफिली, ओके, और किरोप्टेरोफिली और चिरोप्टेरोफिली। स्नेल से होगा तो मैलेकोफिली, राइट डाउन ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा तो क्या बोलेंगे, इट वुड बी एंटोमोफिली, बर्ड से होगा ऑर्निथोफिली, ओके, बैट से होगा चिरोप्टेरोफिली, ओके, देन स्नेल से होगा तो मैलेकोफिली, ऑलराइट, राइट डाउन दीज। इसको लिख लो, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों, ओके। सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली जिस फैक्टर की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑलराइट। नाउ मूविंग अहेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, वी स्टडीड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करना, है ना, तो वो सब था हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में होता है इंक्रीज इन यील्ड एंड अडेप्टेबिलिटी। बच्चों इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन कैसे आ रहा है, जब जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। जेनेटिक लेवल पे चेंजेस कब आते हैं, जब अलग अलग फ्लावर्स में, अलग अलग प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, अलग अलग वैरायटीज इन द सेंस सेम स्पीशीज के होंगे बट देन डिफरेंट प्लांट्स। हो सकता है कि एक प्लांट कहीं पे बहुत ज्यादा अडेप्टेड हो, वैरायटी और ज्यादा अच्छी हो, ऐसी तो नई नई अच्छी अच्छी वैरायटीज निकल के आती हैं, इजंट इट। सो हो सकता है कि उनकी वैरायटी उस प्लेस में बहुत अच्छी हो, एक प्लांट थोड़ा सा वीक हो, सो
हाउ डू वी गेट अ वेरी गुड एनहांस्ड वेराइटी? उनका क्रॉस पॉलिनेशन अगर होगा तो हो सकता है कि जो उसके बाद आगे उनकी प्रोजेनी निकल के आए तो इट वुड बी मोर अडेप्टेबल, मोर मोर ससेप्टेबल, मीन्स मोर ससेप्टेबल टू चेंजेस, राइट? उनको आप कहीं पे भी और भी अगर किसी एनवायरमेंट में कर दोगे तो मे बी दे विल कम आउट टू बी अ लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर, isn't it? So increase in yield and adaptability eliminates defective traits and produces new varieties. Of course evolution है ना, हो सकता है कि जो पुरानी कुछ उसमें अगर कमियां हैं तो और अच्छी वैरायटीज निकल के आए, isn't it? जैसे बच्चों एप्पल्स होते हैं, एप्पल्स बहुत अलग अलग टाइप के भी आते हैं मार्केट में, राइट? द वंस विच आर वेरी गुड, ओके, दे लुक वेरी गुड, दे टेस्ट वेरी गुड, सो वो वैरायटीज कंपैरेटिवली क्या होती हैं? एनहांस्ड होती हैं, है ना? सो इस तरीके की वैरायटीज किससे डेवलप हो पाती हैं? क्रॉस पॉलिनेशन से, बिकॉज जो उनकी कमियां हैं, डिफेक्टिव ट्रेड्स धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाते हैं, हो सकता है कुछ अच्छी चीजें उसमें ऐड हो जाए, ठीक है? Getting my point? Then it also leads to the hybrid production. Hybrid यानी कि mix, ओके, हाइब्रिड यानी कि मिक्स, यानी कि कुछ मिक्स्ड वेराइटीज भी हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो यू नो क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. देयर लाइक लॉट मेनी बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, राइट? सबसे अच्छा बेनिफिट इसका है इवोल्यूशन, कुछ अलग डिफरेंट अच्छा प्रोड्यूस करना, मोर अडेप्टेबल प्रोड्यूस करना. All right, getting my point? Now moving ahead, we've got certain differences in cross and self pollination. Okay, बच्चों यहाँ पे जो हमने पढ़ा basically it's the same. All right, there are certain different added points which we have included here. Okay, and as usual I will be highlighting the very important ones. It's very easy, but yes, when it comes to the school examinations, school theory examinations, so it holds a very good importance. Then again, it has got certain important points for your specific examinations as well, right? Your Olympiads and the other high level examinations. So do make proper note of it. All right, so I'll be highlighting some points. There'll be self pollination and there would be your cross pollination. Starting with the first, self pollination में क्या है? Pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower, right? ये हमने पढ़ाई है, the same definition, या तो ऑटोगैमी से या फिर जाइटिनोगैमी से. ऑल राइट, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द anther of one flower to the stigma of another flower born on different plant of the same species. ठीक है, सेम वही है, राइट? जिसको हमने क्या बोला? ऑटोगैमी तो हमने यहाँ पढ़ाई थे बच्चों, ऑटोगैमी, जाइटिनोगैमी. नाउ देयर इज अनदर एडेड टर्म विच इज एलोगैमी. इंपॉर्टेंट. क्रॉस पॉलिनेशन में जो टर्म यूज हो रहा है वो क्या है? एलोगैमी. इसको नोट बनाओ, इसको लिखो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन along with the definition, write it down, allogamy. Now the next point, अब बच्चों देखो, we know self pollination में एक ही फ्लावर के, राइट, एक ही फ्लावर के अंदर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन हो रहा है, राइट? सो अगर वो फ्लावर क्लोज्ड भी है तो भी नो इश्यूज, राइट? उसी का एंथर चाहिए, उसी का स्टिग्मा चाहिए. सो क्लोज्ड केसेस में अगर फ्लावर क्लोज भी है तो भी क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ये पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स हाउ द सेकंड पॉइंट गोज. इट कैन अकर इवन व्हेन द फ्लावर्स आर क्लोज्ड, बट इट ओनली अकर्स व्हेन द फ्लावर्स आर ओपन. Okay, now self pollination में no external agent required, right? कोई भी external agent, जैसे हमने पढ़ा था ना, काफी सारे यहाँ पे agents पढ़े थे, right? Biotic factors, insects, birds, bats, snail, ये सब का यहाँ पे requirement नहीं होता. लेकिन an external agent या तो biotic या abiotic is essential, is very essential for your cross pollination. This is important. ठीक है, make a note of it. Whatever I'm highlighting holds a very very important you can say weightage. All right, so you need to stay focused. All right, now self pollination ultimately results in the same progenies, और जिनको हम लोग pure lines भी बोलते हैं, या फिर homozygous. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन से जो भी प्रोजेनीज यानी कि जो भी नई वेराइटी यू नो विच टेक्स प्लेस, वो क्या होती हैं बच्चों? होमोजाइगस, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ऑल राइट,
ठीक है। प्योर लाइन्स क्या बोलेंगे उनको, क्या क्या बोलते हैं, सेम प्रोजेनीज, और द प्योर लाइन्स यानी कि विच आर होमोजाइगस, नो जेनेटिक चेंजेस, ओके, एग्जैक्टली सेम एज देयर पेरेंट्स, कॉपीज। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या बनते हैं, हाइब्रिड्स। क्या बनते हैं, हाइब्रिड्स, यानी कि हीटेरोजाइगस। नाउ व्हाट आर हीटेरोजाइगस, जेनेटिक लेवल पे इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। हीटेरोजाइगस शो वेरिएशंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, डिफरेंट बनते हैं, ऑलराइट, नॉट सेम, है ना। सो योर होमोजाइगस और प्योर लाइन्स इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हाइब्रिड्स और हीटेरोजाइगस द टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। अगर इफ यू आर यूजिंग सच टर्म्स इन योर एग्जामिनेशंस एज वेल, that would yield you good marks, better marks. This is good science, okay. Now last point, it cannot eliminate useless or harmful characters. Obviously जो पेरेंट में है उसी के एंथर स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, उसी से सेम प्रोजेनी बन रही है, प्योर लाइन्स और होमोजाइगस, सो डेफिनेटली एलिमिनेट नहीं होंगे, कोई यूजलेस या फिर हार्मफुल कैरेक्टर्स जो हैं उसमें से एलिमिनेट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ऑल राइट, इसको लिख लो एंड देन मूविंग अहेड, there we go. The last 4 points, the highly useful characters gets preserved in, ठीक है। यहाँ पे बस एक फायदा है बच्चों कि जो बहुत ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो हम नहीं चाहते हैं कि चेंज हो, क्रॉस पॉलिनेशन में चांसेस होगा कि जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आ जाएंगे, तो अगर हम नहीं चाहते चेंजेस हो तो सेल्फ पॉलिनेशन गेट्स यू दैट हाईली यूजफुल कैरेक्टर्स गेट प्रिजर्व्ड इन द रेस। और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में एक इशू है कि अगर किसी प्रोजेनी में कुछ बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा और अगर उसको क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो वो प्रिजर्व नहीं रहता, यूजफुल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड इन द प्रोजेनीज, ऑलराइट। नाउ द 7th पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन। जैसा हमने देखा प्योर लाइन्स बनती हैं, होमोजाइगस बनता है, सो डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशंस एंड हेंस द ऑफस्प्रिंग्स आर अनेबल टू अडैप्ट टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अगर उसी पेरेंट को कहीं, मतलब उससे जो आपका प्रोजेनी बना कहीं और आपने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, दे वोंट बी अडैप्टेड, ओके, दे वोंट बी अडैप्टेबल। व्हाई? बिकॉज कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चीज उनमें एड अप नहीं हुई है, एज इट इज है, तो हो सकता है दूसरे एनवायरनमेंट में वो फेल हो जाए, ऑलराइट। क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूस वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, विच मेक्स देम अडेप्ट बेटर टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट और फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि इनमें कंपैरेटिवली पावर आ जाती है, हो सकता है कि ये ज्यादा अडेप्टेड बने, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बने, ऑलराइट। देन self pollination never helps in the production of new varieties and species, very normal and very common, obvious सी बात है, सेम पेरेंट से निकल रहा है, जेनेटिक लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है, कुछ वेरिएशंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई नई वेराइटीज एंड स्पीशीज इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन इज मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज एंड स्पीशीज अमॉन्ग प्लांट्स। अगर हमें नई वेराइटीज और स्पीशीज प्रोड्यूस करनी है तो योर cross pollination stands at the best, all right। Now moving to the last point, both anther and stigma mature simultaneously, यानी कि देखो जो एंथर और स्टिग्मा है, एक ही फ्लावर है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसके साथ साथ उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़ेंगे, है ना, तो दे मैच्योर साइमल्टेनियसली, वेरी नॉर्मल, राइट, होगा ऑब्वियसली। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जो है वहां डिफरेंस पड़ जाता है, जरूरी नहीं है कि जिन दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो उसका एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो, राइट, वेरी बेसिक है ना। स्टिग्मा एट टाइम्स डिफरेंट, ठीक है, एट टाइम्स उनका जो मैच्योरिटी एज होता है, फैक्टर होता है, दैट इज डिफरेंट, ऑलराइट। अब बच्चों इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या about your fertilization, ठीक है। So we have to study about the fertilization in the flowering plant. Now this is very very important. अभी तक तो हमने जो है किसके बारे में पढ़ा, about the parts, different parts, उनका importance, pollination, okay, fertilization basically flower के अंदर कैसे हो रहा है, this is a very important process, okay, but this we would cover in the next class,
ठीक है, अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको लेंगे. सो फॉर नाउ इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको समझ में आया है अच्छे से, इफ यू लाइक बायोलॉजी, इफ यू डू लाइक बायोलॉजी, आई एम वेरी श्योर यू नो you definitely like biology. So let's make biology super duper fun, interesting and easy for you guys. Okay, so if you like this video, do hit that like button, subscribe to the channel of Talking Textbooks Quote Alive, leaving no child behind, and do इस bell icon को जो है hit कर देना so that you do not miss any video from our end. All right, and also yes, so moving ahead, thank you so much for being with me. Okay, and I'll see you in the next class. Till then, take care. Love you all. Bye bye.